तो पुदीना का, मिंट का और जैस्मिन का प्लांट किसी दिमाग में आ रहा हो तो देखना यहाँ पर, वहां पर क्या होगा, a slender lateral branch arise from the base वाले पार्ट से बहुत सारी ब्रांचेज निकलेंगी, and of the main axis, जो मेन एक्सिस होगा, मान लो मेन प्लांट है जैस्मिन का, इसके लेटरल वाले पार्ट से, नीचे के वाले पार्ट से, इधर साइड से बहुत सारी ब्रांचेज निकली और क्या करेंगी, एंड आफ्टर ग्रोइंग, थोड़ी दूर तक हवा में ग्रो करेंगी, बड़ी होंगी, एरियली मतलब हवा में, एयर में, एंड ऑफ फॉर सम टाइम आर्क डाउन एंड टच द ग्राउंड। ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, करेंगी क्या, यहाँ पे डायग्राम से देखने की कोशिश करना। मान लो ये जैस्मिन का प्लांट लगा हुआ है आपका, और जैस्मिन के प्लांट से बहुत सारी ब्रांचेस निकलेंगी, नहीं निकलेंगी, लेटरल निकली, मान लो ये लेटरल ब्रांच निकली, यहाँ से ये लेटरल ब्रांच निकली, ठीक है, ये लेटरल ब्रांच निकल रही है, देख पा रहे हो, लेटरल ब्रांच निकलेगी और ये जमीन है, ठीक है, थोड़ी दूर तक जाएगी, हवा में जा रही है ना, और उसके बाद नीचे चली जाएगी और नीचे जाकर जमीन को छू लेगी, कहीं पे जमीन में टच हो जाएगी, और जमीन में टच जहां पे होगी वहां से इसमें रूटिंग होने लगेगी। देख पा रहे हो, जैस्मिन के प्लांट बच्चे पैदा कैसे करते हैं, या फिर मिंट के प्लांट बच्चे पैदा कैसे करते हैं। उसके मेन एक्सिस, ये मेन एक्सिस है, उसके लेटरल पार्ट से क्या निकली, ब्रांच निकली, और वो ब्रांच जाकर जमीन को छू ली, और जहां पर छुएगी वहां से रूट निकल जाएगी, और ये प्लांट अलग प्लांट हो गया, ये अलग प्लांट हो गया, दो प्लांट हो गए कुछ समय के बाद। समझ आ रही बात। इस तरह प्लांट्स आपके अलग अलग होते हैं। देखते हैं, मतलब मिंट एंड जैस्मिन लेटरल ब्रांच अराइज फ्रॉम द मेन एक्सिस। लेटरल ब्रांच कहां से निकलेगी, मेन एक्सिस से निकलेगी, कुछ दूर तक हवा में जाएगी और उसके बाद जाकर जमीन को छू लेगी। यही बात बोल रहा है। चले, कोई दिक्कत नहीं समझने में। तो किस प्लांट की बात कर रहे थे, हाँ, इस बात को अगर ह्यूमन कराते तो इसको लेयरिंग कहते हैं। अगर ह्यूमन कराते हैं इस काम को तो लेयरिंग कहते हैं, लेकिन नेचर अपने आप भी करता रहता है। जैस्मिन का प्लांट अगर एक लगा है आपके घर में तो अपने आप अगल बगल में बहुत सारे जैस्मिन के प्लांट लग जाते हैं। कैसे लगते हैं, यही तरीके से लगते हैं अपने आप। ये प्लांट अपना जो मेन एक्सिस होगा उससे साइड से लेटरल ब्रांच निकलेगी, और लेटरल ब्रांच जाकर थोड़ी दूर में भारी होने के कारण जमीन को छू लेगी, और जहां जमीन टच होने लगेगी वहां से रूट आना शुरू हो जाएंगी और रूट हो जाएगी। और किसी ने इसको काट दिया तो दो प्लांट हो गए, नहीं काटा तो एक ही प्लांट लगा रहा, उसमें ये अपना इधर है, इधर ये है, जुड़ा रहेगा, ठीक है। अब इसमें काट दिया, सूख गया, कुछ भी हो गया तो ये अलग दो प्लांट हो गए। किस प्लांट में से देखने मिलता है, मिंट में और जैस्मिन। मिंट के प्लांट को आसानी से देख सकते, पुदीना के बहुत लोगों के घर में लगा होगा, वहां पे देखना ध्यान से जाकर, उससे लेटरल ब्रांच निकलेंगी और लेटरल ब्रांच जाकर जमीन को छू लेंगी। आगे कहते हैं लेटरल ब्रांच विद शॉर्ट इंटरनोड। ऐसी लेटरल ब्रांच जिसमें छोटे इंटरनोड हो। इंटरनोड छोटे हो मतलब चलिए ना, इसके इंटरनोड छोटे हैं, या ये बगल में दूसरा प्लांट है, इसके इंटरनोड छोटे हैं, इसके हाँ। देखो दो नोड पास में होंगे तो इसका इंटरनोड इतना बड़ा है और इसका इंटरनोड इतना बड़ा है। देख पा रहे हो किसका नोड बड़ा है, इंटरनोड इसका इतना बड़ा है, इसका इतना सा है। जिसमें दो नोड पास में होते हैं तो बोलेंगे इंटरनोड छोटे हैं। चलेगा। तो क्या कह रहा है, a lateral branch with short internode and each node, हर नोड में bearing a rosette of leaf, बहुत सारी रोज जैसे, रोजेट मतलब बहुत सारी लीफ, चारों तरफ लीफ लगी हो, ठीक है। and tuft of root is found in aquatic plant like Pistia and Eichhornia। पिस्टिया और आइकोर्निया के प्लांट में ऐसा देखने मिलता है। पिस्टिया और आइकोर्निया दो प्लांट ऐसे हैं जो पानी में रहते हैं, एक्वेटिक प्लांट हैं। इनमें क्या देखने मिलता है कि आपके लेटरल ब्रांच होती है उसमें इंटरनोड बहुत पास में होते हैं। मतलब नोड ज्यादा होंगे कि कम होंगे, बहुत सारे नोड होंगे, और हर नोड से क्या निकलेगी, ऊपर की ओर लीफ निकलेगी और नीचे की ओर रूट निकलेगी। मतलब समझना, पानी में ये नोड ऐसे जमीन में लेट जाएंगे
जाएंगे, ऐसे तैरते हुए दिखेंगे। ये एक इंटरनोड, ये दूसरा इंटरनोड, तीसरा इंटरनोड, पास पास में इंटरनोड होंगे, दूर दूर होंगे। पर पूछना चाह रहा है नोड पास पास होंगे या इंटर दूर दूर होंगे? पास पास नोड होंगे। हर नोड से ऊपर की ओर यहाँ पर गुच्छों में बहुत सारी लीफ निकलेंगी, ये लीफ निकलेंगी, ट्रफ्ट ऑफ द लीफ, और नीचे की ओर रूट निकलेंगी। गलत गलत सुना देते हैं इसको, रूट निकलेंगी, तो नीचे की ओर रूट निकलेंगी। हर नोड से रूट, ऊपर की ओर सूट, नीचे की ओर रूट, ऊपर लीफ नीचे, हर अक्सर ऐसा होगा। यहाँ से देखो, यहाँ से लीफ निकाल देते हैं, सब कुछ लीफ निकाल देते हैं, और यहाँ पे नीचे की ओर रूट। देख पा रहे हो? ऐसा बार बार होगा, और इस तरह का देखने मिलता है पिस्टिया के प्लांट में और आइकॉर्निया के प्लांट में। वाटर हाइसिन पढ़ाएंगे आइकॉर्निया के बारे में आगे। और इस तरह के स्टेप को ऑफसेट कहते हैं, जो आपकी बुक ने यहाँ पे नहीं लिखा है, आगे पढ़ेंगे कहीं। ठीक है, एक्शन नॉलेज हम देंगे अभी आपको, लेकिन अभी जितना लिखा है सिर्फ उतना पढ़ रहे हैं। कई सारे एक्वेटिक प्लांट में, जैसे कि पिस्टिया के प्लांट में और आइकॉर्निया के प्लांट में, इंटरनोड पास आपके छोटे होते हैं, मतलब नोड पास पास होते हैं, और हर नोड से ऊपर की ओर लीफ निकलती है और नीचे की ओर रूट निकलती है। लीफ कैसी होती है? रोजेट पेटल, मतलब बहुत सारी, रोज की पत्तियों जैसी, गुलाब की पत्तियों से बहुत सारी। चलो खत्म करना है जल्दी से। इन बनाना इन पाइनएप्पल, बनाना में, पाइनएप्पल में और क्राइसेंथेमम में, ये तीन प्लांट की बात कर रहा है। बनाना, पाइनएप्पल और क्राइसेंथेमम की बात कर रहा है। ठीक है, the lateral branch originated from the basal and underground portion of the main stem, main stem के नीचे वाले पार्ट से, बेस वाले पार्ट से। और बेस में भी कहाँ? जमीन के ऊपर वाले पार्ट से, नीचे वाले पार्ट से। यहाँ पर कहाँ से निकली? लेटरल ब्रांच यहाँ पे निकली थी बेस से, लेकिन जमीन के ऊपर से निकल रही थी। और यहाँ पर बनाना के प्लांट में कहाँ से निकलेगी? बनाना में, पाइनएप्पल में और क्राइसेंथेमम में लेटरल ब्रांच जो निकलेंगी वो जमीन के अंदर से निकलती हैं, और निकलेंगी और क्या करेंगे? मेन स्टेम के ग्रो हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करेंगी। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे या ऊपर की ओर, ऐसे, है ना? ऐसे ग्रो करेंगी बीनीथ द सॉइल, सॉइल के नीचे ही नीचे। और फिर बाद में कुछ दूर जाने के बाद फिर कैसे ग्रो करेंगी? अपवर्ड ग्रो करेंगी। देखा है बनाना के प्लांट में, बनाना प्लांट लगाएंगे जमीन के अंदर अंदर पहले ग्रो करते हैं उसके स्टेम, और फिर वहां से नए नए प्लांट निकलते हैं बहुत सारे। एक बनाना प्लांट जहां लगा हुआ देखे होगे तो वहां पे 10-15 बनाना प्लांट भी देखे होंगे, अगल बगल में बहुत सारे प्लांट उग जाते हैं बनाना के। कैसे होता है ऐसा? अंडरग्राउंड स्टेम ग्रो करते हैं और उससे नए नए प्लांट निकलते हैं। कैसे अंडरग्राउंड स्टेम जमीन के अंदर ग्रो करते हैं? तो आपके नीचे वाले पार्ट से, मेन एक्सिस, ये मेन प्लांट आपने लगाया, ध्यान समझना, आपने ये मेन प्लांट लगाया, ये जमीन है, जमीन के अंदर भी स्टेम होगा, यहां से बेस वाले पार्ट से यहां से निकलेगी लेटरल ब्रांच, और ऐसे ग्रो करेगी, पहले ऐसे ग्रो करती जाएगी, जब खुद तो चली जाएगी, यहां से फिर नया प्लांट निकल कर आ जाएगा। समझ में आ रही बात? ज्यादा हाई हो गया, ज्यादा टेंशन हो गया, ज्यादा पढ़ा दिए, कोई बात नहीं, कल एक बार फिर से रिकॉल करा देंगे जितना ज्यादा टेंशन हो गया है। सर बनाना में फिक्स स्टेम होती है ना? बनाना में फिक्स स्टेम होती है। तो हम लोग कल इस टॉपिक को और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, जहां से आपको मॉडिफिकेशन में डाउट लगा होगा। आज के लिए इतना काफी है। कल थोड़ा सा रह गया है, जो आपको जहां कंफ्यूजन लग रहा है उस चीज को पढ़ेंगे, और एक्स्ट्रा नॉलेज पढ़ाकर आपको डाउट्स क्लियर करेंगे कि कहां पर किसको क्या टर्म बोलते हैं और क्या है। एक्स्ट्रा नॉलेज की चीजें कल हम लोग पढ़ेंगे, वीक स्टेम, स्ट्रॉन्ग स्टेम, और इसके अंदर रनर, सकर, ऐसे अलग अलग टर्म देंगे, और वो सब टर्मिनोलॉजी को कल पढ़ेंगे। अभी खत्म नहीं हुआ कंप्लीटली स्टेम, कल थोड़ा सा और पढ़ाएंगे। थैंक यू।